आप सभी को राम राम दोस्तों। अगर आप इंडियन हैं तो आपको सुनना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत ही चौंका देने वाला खबर लेके आया हूँ। क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि जैसे कि अमेरिका ने 50% पहले टैरिफ लगा रखा था, तो अब घटा करके उसने 18% कर दिया। तो आप सभी को जानना ज़रूरी है कि ये 18% जो किया है, उसके लिए हम लोगों को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। उसके पीछे कितने लाशें दफन हैं और कितना रिश्ता दफन है, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला शर्त अमेरिका का यह है कि उसको इंडिया को अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना है अमेरिका से। पहला शर्त ये है। 500 अरब डॉलर कितना हो जाता है, मैं आपको इंडियन करेंसी में बता दूं। 500 अरब हो जाता है 46 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारे जो रक्षा बजट है उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम तो पहली बात इतने का सामान खरीद नहीं सकते उससे, और उसने ये शर्त रखा है। और दूसरी बात, हम अगर जो 46 लाख करोड़ का सामान लेना है, अगर हम उसका 10% का भी सामान लेते हैं, तो जो हमारा इंडिया में जो भी टैक्स पेयर के वजह से जितने भी नई नई फैक्ट्री लगी है, उन सभी पे ताला लग जाएगा। उसके कारण होगा क्या, देश में जितने भी रोजगार था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितने भी कंपनी हमने यहाँ बनाया था, सभी कंपनियों में ताला लग जाएगा। और ताला लगने के कारण उस कंपनियों में जितने भी वर्कर थे, उन सब का भी जॉब चली जाएगी। ये हो गया दूसरी बात। और जो हमारा जैसे सेब वेब जो उगता है हमारे यहाँ, वो हम अगर वहाँ से ख़रीदते हैं अमेरिका से, तो यहाँ का सेब सारा क्या होगा, सब सड़ जाएगा, सभी किसान का नुकसान होगा। और प्लस किसान का भी जॉब चला जाएगा, क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ कितने बंदे जॉब पे हैं। अगर आप ये सोच के चलो, 50 लाख से ज़्यादा आदमी बेरोजगार हो जाएगा। हम अगर ये डील 18% टैरिफ पे करके और फाइनल करते हैं तो, क्योंकि जब हम पहली बात तो हम इतना का सामान हम वहाँ से ले ही नहीं सकते। 46 लाख करोड़ का हम लेके करेंगे क्या, फिर अपने यहाँ का अनाज कहाँ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अमेरिका से ख़रीदते भी हैं, तो हमें ऐसा चीज़ सब देगा जिसमें यहाँ हम इंडिया लाएंगे तो उसमें सभी में बीमारी होगा। क्योंकि वो सब जो है रासायनिक तरीके से खेती होता है, और वो वहाँ का जो भी हम अनाज भी लेंगे, वो जब इंडिया में आएगा, यहाँ जो भी बंदे खाएगा, तो उसमें कई तरह का अलग अलग तरीके का बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा, जो कि फिर हम अमेरिका से ही फिर दवा लेंगे उसको सही करने के लिए। फिर दवा भी अमेरिका से ही लेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो रूस 1971 से मेरा हम सभी का दोस्त था, उसको क्या करेंगे, उसके पीठ पे खंजर मारना पड़ेगा, उससे गद्दारी करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी वो साथ था। और ऐसा ईमानदार दोस्त लाएंगे कहाँ से, जो कि 1971 के जो अपना वॉर हुआ था चाइना के साथ, जिसमें ढाल बन करके इंडिया का रक्षा किया था। ऐसा दोस्त कौन बन जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा ऐसा दोस्त, जिसका एक एक मिनट पे स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। ऐसा धोखेबाज इंसान, जो अभी कुछ दिन पहले जब 50% के लिए जब इंडिया ने उसको साइड कर दिया था, उससे खरीद बिक्री बंद कर दिया, तो ये हमारे दुश्मन से जाके मिल गया पाकिस्तान को ऐसा लड़ाया, सीज फायर करवा रहा था उधर से, ये उसको पैसा देके। इस देश पे भरोसा किया जा सकता है? ये आप सभी कमेंट में बताना। और दूसरी बात यह है कि रूस से तेल भी बंद हो जाएगा, बोला है। उस शर्त उसका अमेरिका का जो है, रूस से तेल भी बंद करना है।
और तेल लेना है वेनेजुएला से, वेनेजुएला, जो कि अमेरिका का ही एक वो पिट्ठू है। पहले तो उस देश को, वेनेजुएला को बर्बाद किया अमेरिका ने, फिर जाके अपने सह पे, अपने इशारे पे चला रहा है, तो उससे तेल खरीदना होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ का रक्षा बजट का जो भी इक्विपमेंट आता है, या चाहे हमारे जो फाइटर प्लेन वगैरह है, उसका जो इंजन है, कई पार्ट्स है जो रिपेयर होता है हमारे इंडिया में, तो वो पार्ट्स हमें रूस से ही आता था, वो भी ठीक ठाक दाम पे। तो उसका क्या होगा, वो कहाँ से आएगा? तो अमेरिका से अगर हम लेंगे तो हमें जितना का रूस से मिल रहा था उससे एक्स्ट्रा पैसा दे के हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा दे करके ये देगा, क्योंकि हम उससे रुपया में कारोबार करते थे और ये डॉलर में इससे लेना पड़ेगा, तो ये इससे महंगा हो जाएगा। प्लस जो रूस का 50 लाख से ज़्यादा पब्लिक जो इंडिया का गुणगान करता था, उन सभी का दिल तोड़ना होगा, जो कि हमारे सनातन धर्म से अटैच होकर के और हमारे सनातन धर्म को जो अपना रहा था, उन सब का मन टूट जाएगा कि ये एक धोखेबाज देश है, जिसको हमने इतने दिन साथ दिया, उसने गद्दारी कर लिया और पीठ में खंजर मार दिया। तो ये भी बात रहेगी। और प्लस जो हमारे यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, सभी में ताला लग जाएगा। जितने भी रोजगार था, 50 लाख से ज़्यादा आदमी जो रोजगार पे लगा हुआ था, उत्पादन कर रहा था, इंडिया में हर जगह जगह पे भेज रहा था, वो सभी का जॉब लेस हो जाएगा। और जो हमारा टैक्स पेयर, जितना भी जनता का पैसा है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास, उसी से ये सारे कंपनी सब लगाया गया था, सारे कंपनियों में ताला लग जाएगा। तो उससे किसका नुकसान होगा? देश का ही नुकसान होगा। वो भी कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा। और प्लस अगर अमेरिका का ये सारा बात मान करके, ये सारा शर्तें मान करके और उससे अगर डील करते हैं, तो ऐसे में क्या विश्व गुरु बन जाएगा? इंडिया अपना विश्व गुरु बन सकता है? जो हमने डॉलर को ख़त्म करने का चाहा था, वो हो जाएगा ख़त्म। फिर से डॉलर डॉलर ही रह जाएगा। जो कि हम लोगों ने एक मुहिम जब शुरू किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने उस टाइम में, जो ब्रिक्स के देशों को साध के और रुपये में कारोबार करना शुरू किया था, क्या वो रह जाएगा? क्या ब्रिक्स का जितना देश था, वो सब हम लोगों पे भरोसा कर पाएगा? जिसने अमेरिका से बगावत किया था हमारे साथ मिलके, वो देश सब हम लोगों को क्या समझेगा? धोखेबाज। तो ये सब सोचना किसका काम है? मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, जगो, गवर्नमेंट से सवाल करो, क्योंकि जितने भी ये गोदी मीडिया है, ये सब सवाल करने से डरती है, सरकार से सवाल करने से डरती है, क्योंकि पता है सरकार जो है ना, ऐसा तानाशाही कर रहा है कि उसके खिलाफ बोलेंगे तो हो जाएगा करियर बर्बाद, इसीलिए बोलता नहीं है। तो जनता कब तक सोता रहेगा? क्या आपको धोखेबाज बनना पसंद है? जो रूस ने हमें इतने सालों तक हेल्प किया, उसको, उस दोस्त को दुश्मन बनाना है। और दूसरी बात कि अमेरिका पे भरोसा हम लोग कर सकते हैं? अमेरिका कभी भी पलट सकता है। किसी दिन सुबह में उठेगा और सीधा एक बेस्ट कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि 50% टैरिफ लगा दिया, इसलिए कि वो जो डील हुआ था उस पर खरा नहीं उतरा अमेरिका, जो कि $5 अरब का वो हमारे से सामान नहीं खरीद रहा है। और $5 अरब का हम खरीद भी नहीं पाएंगे, और ख़रीद के भी करेंगे क्या? यहाँ का जनता, जो किसान जो वो पैदावार कर रहा है, वो सब कहाँ ले जाएगा? और वहाँ का टॉक्सिन वाला चीज़ खाएगा, बीमारी हो जाएगी सबको। तो भाई मैं यही कहूँगा, जो भी भाई हो, जो यूट्यूबर हो, जो फेसबुक यूज़र हो, जो सब काम करते हो, कंटेंट बनाते हो, वो सब इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, ताकि सरकार तक पहुँचे
और जैसे पहले रुपए से ही और बिजनेस चल रहा था ब्रिक्स के देशों से, ऐसे ही रुपए को ही आगे लाया जाए, नहीं तो ये फिर से डॉलर में वापस आ गया 18% पे। 18% टैरिफ घटाने से फिर से डॉलर में आ गया वापस। और ये भी हुआ है क्यों? ये भी अमेरिका का बहुत बड़ा चाल है, षड्यंत्र है कि अमेरिका में जगह जगह आजकल जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है। वो जो F-16 फाइल जो लीक हुआ था ना, उसमें उसके वजह से जगह जगह हो रहा है। तो उसने भी कुछ सोचा, दोनों फ़ोन पे बात हुआ होगा अपना नरेंद्र मोदी जी से, और ट्रंप का बीच में कुछ बातचीत हुआ होगा, उन दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों इसी से बच सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये डील किया गया है। अगर आप लोगों के सुझाव में कुछ है तो मुझे कमेंट करो। क्या आप लोग चाहते हो कि इतने सालों की पुरानी दोस्ती तोड़ा जाए रूस के साथ? अगर तोड़ा जाए तो हाँ में, नहीं तोड़ा जाए तो ना में। मुझे कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।